Hello students, this is Rajiv and you are learning on AIMS Academy. So now we are going to discuss nature of roots या फिर हम कह सकते हैं introduction of exercise 4.4 chapter 4 quadratic equations class 10th. क्या करना है भाई, नेचर ऑफ रूट्स होते क्या है पहले ये समझते हैं. देखिए, अगर कोई भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0, ऐसा होता है. तो हम क्या करते हैं, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके हम नेचर ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं, राइट. अब आपको पता है कि भाई यहां पर प्लस और माइनस दो चीजें होती हैं, तो हम क्या करते हैं, एक बार प्लस लेके वैल्यू सॉल्व करते हैं और एक बार माइनस लेकर. अब पहली बात तो हम ये देखेंगे कि भाई रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, और इस चीज को आपको कौन बताता है, डिस्क्रिमिनेंट. अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है बेटा, इसको हम डी से डिनोट करेंगे. और ये है क्या, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर की जो वैल्यू नजर आ रही है ना आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है, ये डिसाइड करता है वेदर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल एग्जिस्ट और नॉट. अगर इसकी वैल्यू, इफ d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, देन रूट विल एग्जिस्ट. रूट्स विल एग्जिस्ट. और अगर इसकी वैल्यू, इफ d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, या तो इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 0 आ जाए या इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी, तब तो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे. अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी हो गई, 0 से छोटी का मतलब यह है कि नेगेटिव, और अगर रूट के अंदर बेटा नेगेटिव नंबर आ जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जो अभी हमने पढ़े ही नहीं है. तो इसका मतलब यह है, देन रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट. तो उस केस में क्या होगा, रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे. इज दैट क्लियर. अब किस तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं. ठीक है, फिर अगर एग्जिस्ट करते हैं, इफ रूट्स या रियल रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो आप करेंगे क्या, ये जो आपको वैल्यू नजर आ रही है, एक बार आप क्या करेंगे, x की वैल्यू b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a को सॉल्व करेंगे, एंड एक बार नेगेटिव लेकर सॉल्व करेंगे. और इनको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यूज आएंगी वही क्या होंगे, आर दी रियल रूट्स. इतनी बात समझ में आ गई कि अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो आप क्या करेंगे, एक बार इस माइनस को हटाकर प्लस की वैल्यू लेंगे और एक बार नेगेटिव वैल्यू लेंगे, जैसा कि हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यूज फाइंड आउट की थी. ठीक है, तो यही क्या है आपके रूट या फिर रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, अब हम देखेंगे कि रूट्स किस किस टाइप के हो सकते हैं. ठीक है, पहला क्या हो सकता है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, दो अलग अलग. फिर टू इक्वल रियल रूट्स, और फिर हम क्या देखेंगे, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट. वो 3 जो क्राइटेरियाज या फिर कंडीशंस है वो अभी हम देखते हैं. प्लीज नोट इट डाउन. तो देखिए, पहले तो आप इसमें a जरूर लगा लेना, 2a है. ठीक है, खैर इतना तो आपको पता ही होगा. अब 3 कंडीशंस होती हैं. 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कब होंगे, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होगी. 0 से बड़ी होने का मतलब यह है 4 हो, 5 हो, 3 हो, पॉजिटिव होनी चाहिए.
तो इस केस में क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। टू डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है, टू डिफरेंट, दो अलग अलग। मान लीजिए आपको पता है x की हमेशा 2 वैल्यूज आती हैं, तो हो सकता है पहली वैल्यू 3 आ जाए और दूसरी वैल्यू 4 आ जाए, तो दो अलग अलग वैल्यूज आपको मिलेंगी जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तब। दो अलग अलग, जरूरी नहीं 3 and 4 हो, कुछ भी हो सकता है एक 1/4 हो और दूसरा आपका 7 आ जाए, ठीक है, इस तरीके से। और सेकंड केस क्या है, 2 इक्वल रियल रूट्स कब एग्जिस्ट करेंगे, इफ b² - 4ac की वैल्यू क्या हो, एग्जैक्टली 0 आ जाए, तो 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। इसका क्या मतलब है, हमने कई बार ऐसा देखा कि जब हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से या फैक्टराइजेशन मेथड से x की वैल्यू निकाली, तो पहले केस में भी x की वैल्यू 5 आई जब नेगेटिव लिया, और जब पॉजिटिव लिया तब भी आंसर आपका 5 ही आया। तो दोनों वैल्यूज क्या आई, सेम आई। तो ये वैल्यू सेम कब आती हैं, जब b² - 4ac की वैल्यू एग्जैक्टली 0 हो जाता है, तब क्या होता है, 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। और जो थर्ड केस है, उस केस में तो आपको पता ही है, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, रूट क्या है, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस केस में कब होगा ऐसा, जब b² - 4ac की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से छोटी, मतलब नेगेटिव। इसका मतलब रूट के अंदर जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी। और रूट के अंदर नेगेटिव, क्या कभी आपने इसको कभी सॉल्व किया आज तक, अभी तक आपने नहीं किया है। ये एक इमेजिनरी नंबर है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसके बारे में आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। अब वो आपसे बोलेंगे क्वेश्चन में कि भाई फाइंड आउट वेदर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट और नॉट। तो इसका मतलब हमें सिर्फ क्या करना है, b² - 4ac को सॉल्व करके देखना है उसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है या नहीं आ रही है। और अगर वो बोलते हैं 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट, इसका मतलब हमें देखना है कि b² - 4ac की वैल्यू 0 आ रही है या नहीं। अगर आ रही है, इसका मतलब 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। और अगर इससे छोटी हुई, 0 से छोटी हुई वैल्यू नेगेटिव हुई, तो उस केस में रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इस वाले टॉपिक पे, बीच वाले टॉपिक पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर वो आपसे खुद बोल देंगे कि 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो इसका मतलब आपको क्या करना होगा, b² - 4ac को 0 के इक्वल लेना ही लेना होगा। और वो क्या करेंगे, a या c की वैल्यू या b की वैल्यू मिसिंग होगी, k दे देंगे, m दे देंगे, n दे देंगे, तो आप 0 के इक्वल पुट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। बाकी अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइजेस करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली हैं। फिलहाल अगर ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक एग्जाम्पल के साथ। प्लीज़ नोट इट डाउन।